दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं गेहूं के बारे में, गेहूं की सिंचाई के बारे में, खाद के बारे में, दवा के बारे में। आप सभी को पूरी जानकारी मिलेगी। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। और अगर आप हमारे वीडियो में चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए हम आज आपको बताते हैं गेहूँ के बारे में। तो क्या रहता है कि अगर हम गेहूँ की बुआई करने जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे या DAP की बुआई कर देते हैं, या तो नॉर्मल हम गेहूं की बुआई करके पाटा लगा देते हैं आराम से। या तो सीड ड्रिल से बुआई करनी रहती है तो नॉर्मली हम DAP डाल के उसके बाद उसमें बीज डाल के हम सीड ड्रिल से भी बुआई कर देते हैं। उसके बाद क्या रहती है कि हम पहली गलती तो यहीं पर करते हैं कि अगर हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले देसी खाद का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद DAP का करना चाहिए, पोटास का करना चाहिए, सल्फर का करना चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजन का भी करना चाहिए, साथ में मिक्स करके पहले छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद बीज बोना चाहिए। उसके बाद बीज बो के पूरा पाटा लगा देना चाहिए। काहे कि अभी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में सीड ड्रिल से बुआई नहीं होती है, छिड़काव बीज से होती है। तो हाँ, क्या रहता है कि छिड़काव बीज से अगर हम बुआई करते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कि जैसे क्या रहता है कि हमें पहले बीज डालने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। फिर क्या रहता है कि दूसरा कि बीज डालने के लिए, फिर खाद डालने के लिए, फिर जुताई के लिए, फिर पाटा लगाने के लिए हमें हर समस्या का सामना करना पड़ता है। और आप बात करते हैं सीड ड्रिल से। सीड ड्रिल से बुआई क्या रहता है कि सीधे ट्रैक्टर में आप बीज डालें, खाद डालें और सीधे आप बुआई कर दें। ना किसी प्रकार की झंझट, ना किसी को ढूंढना है। अगर आप अकेले हैं तो 2, 4, 10, 20 एकड़ की बुआई आप आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी बात अब हम आपसे कर रहे हैं कि खाद, गेहूँ की बुआई के कितने दिन बाद खाद डालना चाहिए। सही मायने में जब गेहूं में शिखर जड़ आना शुरू हो जाए, 20 से 22 दिन के अंदर ही हम लोगों को गेहूं की बुआई कर देनी, सिंचाई कर देनी चाहिए। समस्या क्या रहती है कि अगर हमारी मिट्टी कठोर है तो हमें 20 से 22 दिन पे करनी चाहिए। अगर हमारी मिट्टी रेतीली है तो हमें 20 से 21 दिन पे ही कर देनी चाहिए। नहीं तो 22 से 25 दिन तक आप आराम से, अगर मिट्टी आपकी कठोर है तो आप बुआई कर सकते हैं। आपको कोई समस्याएं नहीं हो सकती है। और क्या रहता है कि पहली सिंचाई के बाद हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर हमारे खेत में खरपतवार है तो पहले खरपतवारनाशी दवा डालना चाहिए। कोई भी खर रहे आप अपने नज़दीकी दुकान के आसपास आप पूछ के कोई दुकानदार से आप कोई भी दवा डाल सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे कई कंपनियाँ हैं, कौन कौन सी दवा आपको बताई जाए। और दूसरे कह रहती है कि उसके बाद हम अपना रहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक। पोटास को नहीं डाले तो ठीक है, जिंक उसके बाद मिक्स करके हम अपना दवा डाल देते हैं। हमने 29-68 गेहूँ की बुआई की थी। आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमने बुआई की थी। ये सिर्फ एक पेड़ है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। आप देखिए ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक ये 14, एक ये 15। हमारे सिर्फ एक पेड़ में आप देखिए 29-68 हमने, ये सिर्फ मेरा 40 दिन का गेहूं की फसल है। एक पेड़ में सिर्फ एक पौधे में सिर्फ 15 से 16 पूरी शिखर जड़ी आप देखिए यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से विकसित हो चुकी हैं। और यहीं पर कई किसान हमारे साथ में थे जिन्होंने बुआई की थी, उनका ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 कल आया है। क्योंकि मैंने अपनी फसल में सही टाइम पे सिंचाई की है और सही टाइम पे हमने खाद का प्रयोग किया है। और क्या रहता है कि हमारे यहाँ किसान, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से 40% लोग तो पुराने बीज बोते हैं। जैसे आपकी साल यही बीज बोए हैं और फिर अगले साल भी वही बीज बो देंगे जो निकलेगा, उसके बाद फिर अगले साल भी बो देंगे। 2 से 3 साल तक पुराने बीज का ही प्रयोग करते हैं। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पुराने बीज रहना चाहिए। नहीं तो हम कोशिश करें कि हमको नई बीज बोना चाहिए। आपको क्या रहता है कि अगर हम छिटकावा बीज से बुआई कर रहे हैं तो उसमें रहता है कि अगर आपका 1 एकड़ खेत है तो कम से कम 60 से 62 किलो बीज लगते हैं। और आप वहीं सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो अगर 1 एकड़ खेत है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 32 से 33 किलो में आराम से हो जाएगा। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि पुराने बीज बो देते हैं जो घर पे रहता है, लेकिन नया खरीद के जल्दी नहीं बोते। तो हमें क्या करना चाहिए था कि चाहिए वही पुराने बीज हमको बेच के जो भी उसमें पैसा मिले उससे उससे हम क्या करें कि मार्केट से नया बीज ला के, हर साल ही नया बीज ला के सीड ड्रिल से बुआई करें। छिटकाव बीज से काफ़ी अच्छा है कि सीड ड्रिल से बुआई करें। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, आसानी से ट्रैक्टर सारी बुआई कर देता है। इससे हमें कोई समस्याएँ भी नहीं रहती। तो हमेशा हमें नए गेहूँ की बुआई करनी चाहिए।